हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू मैनेजमेंट 360 डिग्री। और आप सभी को लाइक आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों से कोई वीडियो लेक्चर नहीं डाल पाई, उसका सम ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। और आज हम लोग बीबीए 6 के लिए बिजनेस एथिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिजनेस एथिक्स का जो हमारा आप लोग बोले तो टॉपिक रहेगा या जो भी हम बोले, इसको हम लोगों ने एक ही साथ में फर्स्ट जो यूनिट है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मीनिंग, नेसेसिटी, इम्पोर्टेंस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, मतलब ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं हम वो सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले बिजनेस एथिक्स को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि एथिक्स क्या चीज़ होती है। एथिक्स वो मॉरल वैल्यूज होती है या प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर में झलकते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार ऐसे वीडियोस वगैरह देखे होंगे। एक वीडियो मुझे जो अभी याद आ रहा है कि जिसमें सचिन तेंदुलकर अपने साथ में गाड़ी जो उनके साइड बाय साइड चल रही होती है उनको बोलते हैं कि आप है ना रोड पे कचरा नहीं फेंके क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। स्वच्छ भारत जो हम लोग मिशन चला रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो इसी के अंदर ये क्या होता है, हमारे मॉरल्स होता है। हमें किसी को लगता है कि हाँ ठीक है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और किसी को लगता है कि ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबके अपने अपने मॉरल वैल्यूज़ होते हैं। उन्हीं मॉरल वैल्यूज़ को देखते हुए जो हमारा बिहेवियर होता है, वो हमारे अंदर जो चीज़ें दिखती है वो क्या होता है, हमारे लिए एथिक्स होता है। बिजनेस एथिक्स क्या होता है कि उन्हीं प्रिंसिपल्स को, यानी कि जो प्रिंसिपल्स किसी भी बिजनेस के लिए कैसे होते हैं, कि जैसे आपको लगता है कि कई बिजनेसेस होते हैं जो बहुत ही एथिकली बिहेव करते हैं। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल हमारे पास में रहेगा टाटा इंडस्ट्रीज। जब भी हम उनके बारे में सुनते हैं हमारे दिमाग में एक बहुत अच्छी सी इमेज आती है कि हाँ नहीं ठीक है। वहीं पे अगर अपन दूसरी बात करें किंगफिशर एयरलाइंस की, तो हमारे दिमाग में एक अलग इमेज चलती है कि ठीक है कि अच्छा ये तो वही है जिसने हमारे पैसे लूटे थे, या फिर ऐसा कोई, या सहारा बैंक का अगर मैं एग्जांपल दूं। तो सबके अपने, हर बिजनेसेस का अपने अपने क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर वो बिजनेस रन करता है। तो अब बिजनेस एथिक्स क्या चीज होती है, प्रॉफिट के साथ में आपके प्रिंसिपल्स को बैलेंस करना। ये चीज हो गई आपके बिजनेस एथिक्स। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ है ना भलाई करे जा रहे हो, भलाई करे जा रहे हो और आपके पास में कोई प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट के साथ साथ में आप क्या कर रहे हो, अपने मॉरल वैल्यूज या मॉरल प्रिंसिपल्स को बैलेंस करके जब चलते हो, तो ये चीज क्या हो गई, हमारी बिजनेस एथिक्स। उसके बाद बात करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। अगर अपन बुक्स वाली बातें पर करें तो मीनिंग क्या रहेगी हमारे, बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। ये वही वाली बात आपके पास में इंग्लिश में आ गई है कि वो सारे एथिक्स, वो स्टैंडर्ड, हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि अच्छा मेरे को ये करना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट करा कि मेरे को डेली एक वीडियो अपलोड करना है, तो ये क्या है, मेरा एक प्रिंसिपल है। अब मैं उस चीज को फॉलो करूँ या नहीं करूँ, तो वो क्या हो गया कि उस चीज को गाइड, मेरे जो स्टैंडर्ड है उसको गाइड कर रहा है कि अच्छा ठीक है, नहीं मुझे कैसे भी करके एक वीडियो डालना है। तो अगर अपन वो चीज फॉलो करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, अच्छा पब्लिक इमेज वगैरह जो भी होती है वो पॉजिटिव होती है। और अगर अपन नहीं करते हैं तो हमारी पब्लिक इमेज और वो सारी चीजें क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो यहाँ पे बिजनेस एथिक्स क्या हो रहा है कि जो हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है उनके मनी की, उनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई है, हमारे मॉरल्स हो गए, हमारे स्टैंडर्ड हो गए, जो हमें गाइड करते हैं किसमें, जो पूरा बिजनेस वर्ल्ड है उसके अंदर आपको एक अलग स्टैंड आउट देते हैं या आपको एक अलग आइडेंटिटी देते हैं। ये क्या इन्वॉल्व करता है, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्ट। मतलब इंटीग्रिटी क्या होता है कि आप सबको लेके चल रहे हैं। फेयरनेस क्या कर रहा है, आपकी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल फेयर है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स के साथ में चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट, आप जो भी चीज़ है, डेटा, यानी कि जो आपकी बिजनेस रिपोर्ट्स होती है, जैसे कि आपकी बैलेंस शीट हो गई, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपकी एनुअल जनरल मीटिंग्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रांसपेरेंट है। फिर आप कस्टमर्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस एथिक्स हमें क्यों चाहिए होता है। बहुत ही ईजी है।
कि कस्टमर का जो ट्रस्ट और लॉयल्टी होता है उसको विन करने के लिए। सबसे इजी पॉइंट है लीगल इश्यूज को रोकने के लिए। आप लोगों में से कई ने सीएसआर एक्टिविटीज सुना होगा। सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर गुजरात का सबसे प्यारा इसमें मॉडल अगर मैं बोलना चाहूंगी, गुजरात के अंदर अपन देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। वो क्यों? क्योंकि वहां पे बिजनेस बहुत ज्यादा है, और बिजनेस के अंदर अब जब वैसे ही एक आपको पता होगा सीएसआर एक्टिविटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, जिसमें कंपनी को क्या करना होता है, अपना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो आपकी सोसाइटी है उसके बेनिफिट के लिए लगाना होता है। तो गुजरात गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप ऐसा करिए कि आप यहाँ रोड बनवा दीजिए, आपके जो सीएसआर एक्टिविटी है उस वाले पैसे में हम भी इसमें इंक्लूड करेंगे और आपके सीएसआर एक्टिविटी को काउंट करेंगे। तो इसी तरीके से आप कभी रोड बनवा रहे, कहीं पार्क बनवा रहे, कहीं पे कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं अगर रोड अच्छा होगा तो सोसाइटी को कैसे बेनिफिट है कि रोड अच्छा है तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तो उनके लिए भी अगर अपन मॉरली देखें या एथिकल देखें तो है ना, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट और ये सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें होगी तो कहीं ना कहीं चल के वो किसको हेल्प करेगी, सोसाइटी को, यानी कि हम लोगों को बेनिफिट देगी। तो ये सब जब चीजें होती है तो ये क्या करता है, कस्टमर का ट्रस्ट लॉयल्टी आपको गेन कराता है, प्लस लीगल इश्यूज जो आपकी सीएसआर का मैंडेटरी जो पॉइंट है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो आपको फुलफिल जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, लीगल जो इश्यूज है उनसे बचते हैं। एनहेंस कंपनीज रेपुटेशन, मैंने स्टार्टिंग में टाटा कंपनी का आपका नाम लिया था, तो वहां पे टाटा इंडस्ट्रीज का जैसे नाम लिया, तो वो क्यों है, क्योंकि उनकी सीएसआर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से वो लोग फुलफिल करते हैं। उनका जो बहुत ज्यादा जो अमाउंट होता है प्रॉफिट का, वो क्या करता है, सोशल जो एक्टिविटीज है उनमें जाता है। फिर उसके बाद में प्रमोट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस, जब आपकी गुडविल अच्छी होती है कंपनी की, अगर गुडविल अच्छी है तो लोग अपने आप ही आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे जैसे ज्यादा आपके पास में कस्टमर्स होंगे, उनकी लॉयल्टी होगी, तो आपकी बिजनेस या आपकी कंपनी क्या करेगी, लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी। अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयज की भी बात करें, अगर आपके यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, आप अपने एम्प्लॉयज के लिए भी सारी चीजें अच्छी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयज को आप अपने पास रोक के रख रहे हैं। अदरवाइज आपने बहुत सारी कंपनीज और ऐसी चीजें देखी होगी जिसमें वो लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी स्विच करते हैं या बहुत जल्दी वहां से छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का वर्क एनवायरनमेंट उनको नहीं समझ में आता। और लेकिन कहीं कहीं अपन ऐसी कंपनीज भी देखते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज पिछले 30-40 सालों से काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, बिजनेस एथिक्स है, वो सारी चीजें अच्छी हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करके रख रही है। अब एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखने का फायदा क्या होता है कि जो उनका पुराना नॉलेज होता है वो सारी चीजें कंपनी अपने पास रखती है। अपने पास में रखने से क्या होता है कि जो एक्सपर्टीज जो डेवलप होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप जब कोई काम रिपीटेडली करते हैं तो आपको क्या होता है, एक्सपर्टीज डेवलप होती है, और जैसे ही वो एक्सपर्टीज डेवलप होती है तो आप अपना काम क्या कर सकते हैं, बाकियों के कंपैरिजन में बेहतर करते हैं। और जब आप अपना काम बेहतर करते हैं तो आपकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जब आपके पास में बहुत पुराना एक्सपीरियंस होते हैं कोई काम को लगातार करने की। तो अब इसी कारण से क्या हो रहा है, कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अब बात करें, आजकल एक टर्म चलता है सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आज जो हमारे पास है वो तो है ही है, लेकिन हमारे को क्या करना है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीजें रखनी है ताकि वो भी इन सारी चीजों को यूज कर सके। तो क्या करता है, बिजनेस एथिक्स इंश्योर करता है कि हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबली सारे जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको बहुत ही एथिकली और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली हम लोग उनको यूज करें, ताकि वो क्या कर सके, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उनको यूज कर सके। फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि आपको लगता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई आपके पास में पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए क्या करता है, हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, हमेशा अच्छे काम करता है, और पर्सन बी क्या करता है, वो कभी किसी की हेल्प नहीं करता, वो किसी से कोई मतलब नहीं, उसको उसकी दुनिया से मतलब है।
तो जब आप देखेंगे तो दोनों पर्सन जब आपके पास में हेल्प के लिए आएंगे तो आप सबसे पहले किसको हेल्प करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, पर्सन ए को। क्यों? क्योंकि वो आपकी हेल्प करता है हमेशा, या किसी न किसी चीज में आपको बेनिफिट दिया है उसने इन लाइक पास्ट सिचुएशन या ऐसी। तो क्या होता है, इन्वेस्टर्स भी ऐसी कंपनीज देखते हैं जहां पर क्या होता है कि उनका जो पास्ट रिकॉर्ड होता है वो बहुत अच्छा हो। और जैसे ही उनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है तो क्या करता है, वो कंपनी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा आपके क्या करती है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद में बात करेंगे बेटर वर्क कल्चर, जो मैं अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि जितना है ना रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस, मतलब आपके वर्क कल्चर जितना अच्छा होगा उतना ही आपके एम्प्लॉयर रिटेंशन बढ़ेगा। एम्प्लॉयर रिटेंशन बढ़ेगा तो आपकी जो कंपनी होगी उसकी क्या होगी, एक्सपर्टीज, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और ये सारी चीजें जब बढ़ेगी तो आपकी जो कंपनी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। फिर उसके बाद में पॉजिटिव ब्रांड इमेज, आपकी कंपनी की एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएट होगी। तो क्या करता है, कस्टमर्स कई बार क्या करता है, एथिकल चीजें आपको लाइक प्रेफर करते हैं। आपने कई एक्टर्स को देखा होगा कि वो फेयरनेस क्रीम वगैरह का ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये चीजें गलत है। कि है ना, अगर हम देखें तो क्या एथिकली ये सही है कि हम फेयरनेस क्रीम और ये सारी चीजें करके हम कहीं ना कहीं रेसिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये चीजें क्या करते हैं, अगर वो इन चीजों को डिनाई करते हैं, कई जो एक्टर्स होते हैं वो सिगरेट वगैरह इन चीजों को ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए गलत है। और ऐसी चीजों को वो नेग्लेक्ट करके क्या करते हैं, अपनी एक अच्छी इमेज बनाते हैं। तो जब भी उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की मूवी आती है तो सब लोगों को लगता है अरे ये बहुत अच्छा एक्टर है, इसने अभी रिसेंटली ऐसा किया वैसा किया। तो ऐसे क्या होता है, उनकी मूवीज अच्छी चलती है। तो यानी कि पॉजिटिव ब्रांड इमेज, यहाँ पे ब्रांड इमेज का क्या हो रहा है कि कस्टमर्स क्या करते हैं, ऐसी कंपनी को चुनते हैं जो पॉजिटिवली उनकी ब्रांड इमेज को, मतलब जिन कंपनीज या जिन ब्रांड्स की पॉजिटिव इमेज हो, इनसे उनको लगता है कि हमने भी कुछ अच्छा किया है या हमने भी कुछ अच्छी चीजें कंट्रीब्यूट करी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा स्कोप। यहाँ पे क्या क्या स्कोप होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या चीज होती है, जैसे कि आप कॉर्पोरेट लेवल पे आपको क्या हो रहा है, गवर्नेंस का मतलब कि वहां पे आप कैसे उन चीजों को गवर्न कर रहे हो, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं इसके अंदर। स्कोप का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एथिक्स कहाँ कहाँ चीजें अप्लाई होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो जो मैंने आपको CSR एक्टिविटी बताई थी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसके अंदर आती है कि कॉर्पोरेट लेवल पे जो एक्ट वगैरह चलते हैं जैसे कंपनीज एक्ट है, तो वो जो गवर्न करती है वो एथिक्स वहां पे हेल्प करता है कि क्या वो सारी चीजें सही हो रही है या नहीं हो रही है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो फेयर है कि नहीं है, यानी कस्टमर्स को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। एम्प्लॉयज राइट एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयज को अपने राइट और सेफ्टी के बारे में जानने में हेल्प करता है बिजनेस एथिक्स। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके पास में आती है कि इन्वायरमेंट को कोई, आप कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण इन्वायरमेंट को नुकसान हो। और अगर इन्वायरमेंट को नुकसान हो भी रहा है तो आप वापस ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उस नुकसान की भरपाई कर। और वैसे देखा जाए तो इन्वायरमेंट, पर्यावरण, जो हमारे प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, उसको हम माइनर सा भी अगर हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो हम कुछ भी करके उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनीज और सारी चीजें, क्या गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश कर रही है। आपने अभी इस बार का टेम्परेचर वगैरह देखा होगा, तो हमारे यहाँ पे अगर टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो हम लोग पहले जैसे हमारे पर्यावरण प्रकृति के प्रति अवेयर नहीं है। तो इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। और प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कोई धरना वगैरह नहीं देना, यू जस्ट हैव टू प्लांट अ ट्री। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब बैक टू द टॉपिक, ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब देखिए कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि आप क्या कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड्स वगैरह बहुत अच्छे से फेयरली दिखा रहे हैं। फेयरली इन द सेंस कि आपका प्रॉफिट अगर 10 लाख है तो आपने वो 10 लाख ही बताया है, उसको 10 करोड़ नहीं बताया। तो ये फेयर ट्रांसपेरेंट हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, आप अपनी चीजों को बहुत फेयरली प्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस एथिक्स यानी आपके जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। वो आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप अपने कस्टमर्स, आपके इन्वेस्टर्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनके साथ में चीटिंग करें।
उसके बाद में प्रोडक्ट सेफ्टी एंड कंज्यूमर राइट्स, प्रोडक्ट की जो सेफ्टी, आपने जैसे कोई भी आपने मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, अब इसके ऊपर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसके पीछे या साइड में मेंशन की होती है कि अच्छा ये चीज है, ये चीज है। जैसे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है, वो बहुत अलग अलग टाइप की मेडिसिन बनाती है, तो उस पर वो लिखती है कि शुगर पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट्स होती है उनको ये दवाई नहीं देनी होती है, तो वो उस पर अलग से मेंशन करते हैं, क्योंकि कई चीजें होती है ना, ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको वो मेडिसिन वगैरह क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है या उनके लिए सही नहीं होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में, और जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, अगर कोई भी आप चीज खरीदते हैं वगैरह, तो उस पर लिखा होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है। वो हेल्पलाइन नंबर क्यों दे रहे हैं, ताकि ये आपका राइट है, या आपके पास में एक अधिकार उपलब्ध है कि आपके पास में अगर कोई आपके साथ कोई भी चीज गलत होती है तो आप उसके बारे में रिपोर्ट कर सकें, या कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप उसके बारे में अपनी कंपनी को बता सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस एथिक्स के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है डिसीजन मेकिंग विथ मोरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज के साथ में हम लोग क्या करें, डिसीजन मेकिंग करें। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं, तो एक कंपनी है, वो स्टार्ट करना चाह रही है अपना बिजनेस, उसके पास में दो ऑप्शंस हैं। एक तो वो सिटी के बीचों बीच उस कंपनी को स्टार्ट करें, और एक उसके पास में ऑप्शन है थोड़ा सा सिटी से आउटर स्कर्ट्स, जहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, वो वहां पे स्टार्ट करें। तो अगर वो छोटे टाउन वाले या आउटस्कर्ट वाले एरिया में स्टार्ट करती है, तो उससे क्या होता है, आसपास के जो छोटे छोटे टाउन गांव वगैरह होते हैं वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट से जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो सारी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, मॉरल वैल्यूज शो करती है कंपनी, क्योंकि वो कंपनी क्या कर रही है, अपने कंट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम कर रही है। टू इंश्योर कंप्लायंस विथ लॉ एंड नॉर्म्स, आपको क्या करना है, बिजनेस एथिक्स का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई आपके पास में जो भी चीजें आपकी लीगल चीजें हैं, आप उनको पूरा कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि स्कूल कॉलेजेस के आसपास में लिकर शॉप्स खोलना अलाउड नहीं होती, एक पर्टिकुलर दायरा होता है, उसके आसपास तक आप लिकर शॉप्स नहीं खोल सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वैल्यू ड्रिवन बिजनेस कल्चर। एक वैल्यू ड्रिवन यानी कि एक ऐसा बिजनेस कल्चर तैयार करें जिसमें जो बिजनेसेस हैं उनका जो वैल्यूज है, उनके मॉरल्स हैं, वो इतने हाई हो कि हर कंट्री या हर बिजनेसेस उनको देखकर क्या करें, सीखने की कोशिश करें कि अच्छा हमें भी एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है, लाइक टाटा, आपको मैं बोलूँ। फिर उसके बाद में टू फॉस्टर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। यानी कि अगर मैंने कोई चीज गलत करी है तो मैं किसके प्रति जवाबदेह हूँ। तो अगर बिजनेसेस कोई चीज गलत करते हैं तो वो किसको जवाबदेह है, सोसाइटी के लिए है। वो जो उनकी गवर्निंग एजेंसीज हैं, उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको किसके लिए वो क्या है, अकाउंटेबल है उनको। यानी कि अगर वो चीज कोई गलत करते हैं तो उनको क्या करना होता है, उनको जवाब देना होता है। उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर चीज को सही करे। और एक बहुत अच्छा डायलॉग है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितनी बड़ी कंपनी और जितनी बड़ी आपकी इमेज होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। फिर टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि आपके इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स, डेटर्स, जितने भी लोग आपके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी न किसी तरीके से आपकी कंपनी से जुड़े हुए, वो क्या हो गए, आपके स्टेक होल्डर्स हो गए। और उन स्टेक होल्डर के साथ में सही ट्रीटमेंट करना क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस एथिक्स का, कि वो बिजनेसेस को क्या करे, गाइड करे उस तरफ कि वो क्या कर सके, सही से उनके साथ में ट्रीटमेंट कर सके। फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो पर्सनल वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉयज। आपके जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल वैल्यूज क्या है, मतलब वो किस चीज में, क्या वो राइट और रॉन्ग की जो डेफिनेशन है, क्या वो वाइट एंड ब्लैक जो हम बोलते हैं सोसाइटी के अंदर, क्या वो उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं या नहीं करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट से, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से लोग रिजाइन कर देते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि उन्हें एथिकली वहां पर काम करना सही नहीं लगता है। तो इसी कारण हम क्या करते हैं कि वो एम्प्लॉयज का क्या होता है, पर्सनल वैल्यूज होती हैं जो उनको
अलाउ नहीं करती है कोई भी गलत काम करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो एक बिजनेस की ग्रोथ और बिजनेस के अंदर जो एथिक्स होता है उसको गाइड करता है। फिर कंपनी का कल्चर कैसा है, उसकी लीडरशिप कैसी है। अगर आपके लीडर्स बहुत एथिकली स्ट्रांग होते हैं तो आपकी कंपनी के अंदर भी बहुत ही स्ट्रांग एथिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। फिर आपके कंट्रीज के लॉज एंड रेगुलेशंस कैसे होते हैं, वो चीजें भी होती है। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन मार्केट, मतलब आप देखिए कि आप अकेली ऐसे कंपनी है जो एथिकली बहुत मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली आप चीजों को फॉलो कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है, आपको कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है। तो लॉस मेकिंग कंपनी बनाना किसी का भी मोटिव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं चीजें वो थोड़ा सा रिलायबल या कह सकते हैं कि थोड़ी सी छूट देके क्या करें, वो चीज़ों को सही करके प्रॉफिट लॉस से क्या करें, वो प्रॉफिट की ओर बढ़ते हैं। वो अपनी जो स्ट्रेटजीज है उस पर वापस काम करते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन यानी वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या होता है कि वर्ल्ड लेवल पे जो मार्केट है वहां पर चीजें कैसी चल रही है, उन सारी चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे एथिक्स के ऊपर। फिर स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एम्प्लॉयज की जो वैल्यूज होती है वैसे ही हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या हमारे प्रति रवैया है, या वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बीइंग अ कंपनी वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें उनका जो पैसा है उनको डुबोए नहीं। और अब वो ना डुबोने के लिए आप क्या अलग अलग चीजें कर रहे हैं, वो सारी चीजें। फिर मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, मीडिया यानी कि मीडिया हाउसेस, ये सबसे बड़ा जो आपका माउथ पब्लिसिटी वाली जो चीज होती है वो करते हैं। तो मीडिया और पब्लिक का आपकी फर्म को लेके क्या ओपिनियन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, रियल लाइफ एग्जांपल, टाटा ग्रुप्स एथिकल बिजनेस मॉडल। ये आप लोग मुझे स्टडी करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। इन्फोसिस का ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, नाइकीज पास्ट लेबर एथिक्स कंट्रोवर्सीज। ये मैंने 3 एग्जांपल मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैं एट द एंड मतलब जब हमारी 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये जो तीनों मॉडल्स हैं ये केस स्टडीज हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए रखी है। आप इनको पढ़ें और कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएंगे कि ये कैसा, मतलब आपने इनसे क्या चीजें सीखी और क्या गलतियां हैं और क्या अच्छी चीजें हैं इनके अंदर, ठीक है। फिर कंक्लूजन क्या निकलता है, एथिक्स इज द सोल ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। एथिक्स क्या है, एक सोल है एक अच्छे बिजनेस की। रिस्पॉन्सिबल मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबल और एक अच्छे बिजनेस की क्या होती है, एथिक्स यानी जो हमारे मॉरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी सोल होती है। ये क्या करता है, सस्टेनेबल सक्सेस, ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये सारी चीजें आपके लिए बिल्ड करता है। और हर बीबीए और एमबीए, मैं तो कहूंगी एमबीए या हर बिजनेसमैन, हर पर्सन को इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। और बिजनेस एथिक्स की बात नहीं करें, हम पर्सनल एथिक्स पे भी बात करें तो हर किसी को भी इसकी वैल्यू, इसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि हमारी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो थैंक यू सो मच। नाउ most important part of this lecture, subscribe to management 360 for more lectures। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। स्टे एथिकल, स्टे सक्सेसफुल, थैंक यू।